आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया शहर व अतराफ और इलाका भर में यौम दस्तूर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। सरकारी अफसरान, मुलाज़मीन और अवाम को दिलाया गया आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी पासदारी का हलफ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएट्स हल्के से सीनेट मेंबरान के इंतखाब के लिए आज की गई राय दही। 53 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्सेस में बंद। गोबरी के मुश्तबा मरीजों में से मजीद एक बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हेल्थ इंतजामिया हुआ मजीद चौकन्ना। हाई रिस्क इलाकों में चलाई जाएगी खुसूसी टीकाकारी मुहिम, कहा डॉक्टर मंडलेचा ने। और बिजली सप्लाई कंपनी की लापरवाही के सबब जिला नांदेड़ के वंजारवाड़ी में पेश आया दिलखराश हादसा। बिजली के खुले तारों पर पैर पड़ जाने के सबब एक शख्स की मौत, गाँव वालों में गुस्सा। खबरें तफसील से। शहर में मौजूद तमाम सरकारी दफातर व दीगर इदारों के साथ साथ उमूमी तौर पर आज यौम दस्तूर जोश खरोश से मनाया गया और दस्तूर हिंद के कलमकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कारपोरेशन के सदर दफ्तर में मुनक़िदा यौम दस्तूर की तकरीबात में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया और संविधान का पेश लफ्ज और मकसद पढ़ा गया। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमा ने म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर अभय प्रामाणिक, एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, डिप्टी कमिश्नर और वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर और दीगर मुलाजिमीन अफसरान इस तकरीब में मौजूद थे। इसी तरह दूसरी एक तकरीब में डॉक्टर अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में बाबा साहब के मुजस्समे को हार पहनाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम दस्तूर के मौके पर भड़कल गेट पर वाक़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर भी मुनक़िदा सरगर्मी में मेमार आइन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया गया और भारत के आइन का पेश लफ्ज पढ़ा गया। इस मौके पर शहर भर से मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय हे जीवन मूल्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीयांना देऊन त्यांचं जीवन समृद्ध केले आणि या देशाला एक सर्वोत्कृष्ट घटना या ठिकाणी देण्यात आली। मी या संविधानाच्या वतीने पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने सर्वांना संविधान दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा या ठिकाणी देतो। जय भीम, जय संविधान। आज संविधान दिन, या संविधान दिनाच्या निमित्तानं सर्व आपल्या भीम सैनिकांना खूप खूप शुभेच्छा देते। संविधान दिवस के मौके पर आज कांग्रेस पार्टी के SC सेल की जानिब से अवाम में दस्तूर हिंद की कॉपियां तकसीम की गईं। औरंगाबाद शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के SC सेल की जानिब से भड़कल गेट पर मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद दस्तूर हिंद की कापियां हाजरीन में तकसीम की गईं और मुताल्लिक़ा सेल के शहर सदर डॉक्टर अरुण झिरसाट ने दस्तूर हिंद के इक़्तिबासात पढ़कर सुनाए। इस मौके पर दिनकर दादा ओंकार, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, डॉक्टर पवन डोंगरे, प्रोफेसर शिलवंत गोप नारायण, हरचरण सिंह गुलाटी, संतोष भिंगारे, विजय चौधरी, बॉन्ड, MA अजहर, शिरीष चौहान, उत्तम दनके, अशोक चौहान और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला जी प्रचंड मेहनत करून जी घटना प्रदान केलेली आहे त्या 72व्या घटनाचा आज संविधान दिवस आहे। त्यानिमित्त औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने आणि औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भटकलगेट येथे पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ आम्ही अभिवादन करून घटनेच्या प्रती आम्ही जनतेला वितरित केल्या आणि खरोखर देश जर वाचवायचा असेल तर हीच घटना आज सर्वानुमते पक्ष वितरित विसरून सगळं देशाने एकत्र व्हावं, सर्व जाती जमातांनी एकत्र व्हावं तरच आपण वाचू शकतो। घटना वाचली तर आपला देश वाचेल। शहर में मौजूद उर्दू स्कूल्स और मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत शुरू की गई लाइब्रेरियों में तालिबात ने यौम दस्तूर जोश खरोश से मनाया।
नाजरीन, 26 नवंबर का दिन पूरे मुल्क में यौम दस्तूर के बतौर मनाया जाता है। इसी ज़िमन में आज रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से शहर में मौजूद उर्दू स्कूल्स और मिशन मरियम मिर्जा महल्ला लाइब्रेरी के तहत कायम की गई लाइब्रेरियों के 1000 तलबा में आइन पर लिखी गई किताबें मुफ्त तकसीम की गईं। इस मौके पर अलहुदा उर्दू हाई स्कूल की मुअल्लिमा डॉक्टर नसरीन सुल्ताना, शिरीन शेख रहीम, फराह मोमिन, खालिदा परवीन और प्रिंसिपल नरगिस शेख ने तालिबात की रहनुमाई की। इसी तरह कायनात, अक्सा, शिफा जैनब और मिर्जा मरियम व दीगर तालिबात ने संविधान दिन की मुनासिबत से पुरअसर तकारीर की। रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्जा अब्दुल क़य्यूम की रहनुमाई में मुनक़िदा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इक़रा उर्दू गर्ल्स स्कूल की सदर मुअल्लिमा असमा शेख और स्कूल के दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया। जिला औरंगाबाद समेत मरहला के तमाम अजला में आज यौम दस्तूर जोश व खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ तकारीर मुनक़िद की गई। इस ज़िमन में तालुका पैठन के चीते गांव में सेक्युलर रिपब्लिकन फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से संविधान गौरव वाहन रैली निकाली गई। संविधान दिन के इस प्रोग्राम के मौके पर बिड़किन पुलिस थाना के API संतोष माने के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए। संविधान दिन की मुनासिबत से बौद्ध वंदना भी ली गई और मुख्तलिफ नामवर अफराद ने इस दिन की अहमियत और हमारे दस्तूर व कानून से मुताल्लिक़ मौसर रहनुमाई की। बाद-ए-अज़ां मज़कूरा फेडरेशन की जानिब से वाहन रैली निकाली गई और रैली को API माने, सहाफ़ी शमशेर पठान, आशीर्वाद रोडगे, अमोल नरोड़े ने हरी झंडी दिखाई। ये रैली चितगांव से होकर औरंगाबाद के क्रांति चौक, औरंगपुरा मिल कॉर्नर, भड़कल गेट से गुजरी। इसी तरह देवगांव रंगारी में भी यौम दस्तूर के मौके पर 26/11 के जानिसारान वतन को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे के अहाते में ये तकरीबात मुनक़िद की गईं। डॉक्टर अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी के हाथों खिराज अकीदत पेश किए गए। अमोल मोरे, सरपंच कांताबाई गोरे, नायब सरपंच सुशील गंगवाल, साबिक मेंबर पंचायत समिति गोकुल गोरे, ग्राम पंचायत मेंबर प्रदीप दिवेकर, आसिफ पठान, मजीद मुल्ला, ललित सुरासे, साबिक सदर तंटा मुफ्ती किशोर दिवेकर, कलीम मनियार, आसिफ कुरैशी व दीगर नामवर अफराद और गाँव के साकिनान मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। बिड़किन पुलिस थाना में भी मुनक़िद प्रोग्राम में 26/11 के जानिसार पुलिस अफसरान व हमले के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर समाजी कारकुन मुक्ताबाई बर्फे, शिवसेना ख़वातीन अगाड़ी की ठकुबाई कोतंबीरे की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि पुलिस अफसरान महेश घुगे, सोमनाथ तांगड़े व दीगर मुलाजिमीन मौजूद थे। बड़ौद बाजार तालुका फुलमरी पुलिस थाना में भी 26/11 के महलूकीन व जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया और इस मौके पर उस्मानपुरा ब्लड बैंक के ताउन से एक बेहतरीन ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा, पुलिस मुलाजिमीन और पुलिस पाटिल व गाँव वालों ने अपने खून अतिया किए। पेश हैं पुलिस थाना की माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव के तासुरात। 26/11ला जो काही भ्याड हल्ला झाला होता त्यामध्ये जे वीर जवान शहीद झाले होते त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ आज लायन्स क्लब ब्लड बँकेच्या तर्फे पोलीस स्टेशन वडोद बाजार आवारात भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। त्यासाठी हद्दीतील सर्व गावांना, महाविद्यालयांना आवाहन करण्यात आले की मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून रक्तदान करावे। त्यानुसार आज पोलीस स्टेशन मध्ये कार्यरत असलेले अधिकारी, अंमलदार तसेच पोलीस ठाणे हद्दीतील ग्रामस्थ, पोलीस पाटील, इतर प्रतिष्ठित नागरिक आणि गोरक्ष संस्थेचे अनेक विद्यार्थ्यांनी येऊन रक्तदान केले आहे। त्यामध्ये आज 58 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलेले आहे। त्यामुळे आज ह्या कार्यक्रमामुळे आम्ही शहीदांना एक श्रद्धांजलि अर्पण केलेली आहे। इसी तरह इलाका भर से भी संविधान दिन मनाए जाने और मुख्तलिफ तकारीब व सरगर्मियों के इनेकाद की खबरें मिली हैं। लोहारा में RPI अठोलेगढ़ की जानिब से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद हुए। अहम अफराद के हाथों दस्तूर की किताबें तकसीम की गईं। भीम गीत का प्रोग्राम भी रखा गया, जिसमें कसीर तादाद शहरियान ने शिरकत की। शिरूर ताजबंद में भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद हुए और दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व दीगर रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किए गए। यौम दस्तूर हिंद और 26/11 मुंबई अटैक में शहीद होने वाले जांबाज जवानों को खिराज अकीदत पेश करने की गर्ज से भीमनगर भौसिंगपुरा इलाके में क्रिस्ती कृति समिति की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इज्तिमाई तौर पर हलफ दिलाया गया। इसी तरह ज़रूरतमंद मरीजों के लिए आई चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया।
हर साल की तरह इस साल भी भीमनगर भाउसिंगपुरा इलाके में भारतीय संविधान दिन के मौके पर एक प्रोग्राम रमाबाई अंबेडकर चौक मित्र मंडल और ख्रिस्ती कृति समिति के सदर व सोशल वर्कर विजय निकालजे की जानिब से रखा गया। गुज़िश्ता 14 साल से 26 नवंबर को इस तरह का प्रोग्राम रखा जाता है। इस साल भी भीमनगर भाउसिंगपुरा इलाके में मेगा ब्लड डोनेशन और आई चेकअप कैंप रखा गया। कैंप के आगाज से कबल 26/11 मुंबई अटैक में शहीद होने वाले जांबाज सिपाहियों की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। इसके बाद हाजरीन ने मेहमानों की मौजूदगी में दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी पासदारी का हल्फ लिया और फिर ख्रिस्ती कृति समिति और रमाबाई अंबेडकर मित्र मंडल के कारकुनान ने बड़े पैमाने पर जरूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया किया, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में जमा करवा दिया गया। इस मौके पर मारूफ अदीब ऋषिकेश कामले, एपीआई ट्रैफिक नितिन कामे, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वायाड़, प्रोफेसर मनोहर लोंडे, एडवोकेट सतीश बोरकर, सुनील डोनगांवकर, बीएन खंडागड़े, रविंद्र निर्मल, फिलिप दोशिंग, नंदकुमार अडगड़े और ख्रिस्ती एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मागील 14 वर्षापासून जेव्हापासून मुंबईवरती 26/11 जो हल्ला झाला होता तेव्हापासून शहीदांना अभिवादन करण्यासंदर्भात आम्ही शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये छावणी चौकामध्ये एक वक्तृत्व रचना शिबिर झाले आणि शहीदांना अभिवादन असा कार्यक्रम सलग 14 वर्षापासून घेत आलेलो आहोत। त्याप्रमाणे या कार्यक्रमाला लगतच आम्ही संविधान दिन जो संपूर्ण भारतीयांच्या सर्वात महत्त्वाचा दिवस आम्ही या समितीच्या मार्फत साजरा करत आहोत। शेकडोच्या संख्येने तरुण सहभागी होत रक्तदान करत असतात। त्याचा उपयोग आमच्या भागातील ज्या वेळेला घाटी हॉस्पिटलमध्ये पेशंट असतात त्यावेळेला खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्याचा उपयोग होतो। आपल्या शहरामध्ये रक्तदान शिबिर घेण्याचा उपक्रम यामुळे राबवतो की घाटीमध्ये जवळपास गरीब लोकच इलाजसाठी जात असतात आणि तिथं औषधोपचार करताना रक्ताची गरज महिलांना मोठ्या प्रमाणात असते। त्यामुळे आज आपण संविधान दिनानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आजकाल मोबाईलचा उपयोग जास्त झाल्यामुळे डोळ्यांना फार गंभीर आजार व्हायला लागले आहेत। त्यामुळे आपण नेत्र तपासणी शिबिरसुद्धा केलं आहे। त्याच माध्यमातून ख्रिस्ती कृती समितीच्या वतीने आपण समाज प्रबोधन आणि संविधान जनजागरण मोहीम या अंतर्गत आपण राबवत असतो। मी जयश्री शिर्के, धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हल्के से 10 सीनेट मेंबरान के इंतखाब के लिए आज औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद और बीड़ इन 4 अजला में पुरअमन माहौल में रायदही का अमल मुकम्मल किया गया। वाज़ेह रहे कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से 10 सीनेट मेंबरान के इंतखाब के लिए 53 उम्मीदवारों की किस्मत आज बैलेट बॉक्स में बंद कर दी गई, जिसके लिए औरंगाबाद, बीड़, जालना और उस्मानाबाद इन 4 अजला में 51 पोलिंग मराकिज पर 82 बूथ कायम किए गए थे। औरंगाबाद जिले के लिए शहर में 8 और देही मकामात पर 8 इस तरह से 16 सेंटर्स कायम किए गए थे। देवगिरी कॉलेज में 6 बूथ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में 6 बूथ, मौलाना आजाद कॉलेज में 6 बूथ, विवेकानंद कॉलेज में 4, वसंतराव नाइक कॉलेज में 4, छत्रपति शिवाजी कॉलेज में 2, सरस्वती भवन कॉलेज के अहाते में 1 और मिलिंद कॉलेज में 1 बूथ कायम किया गया था। जबकि दही मकामात के लिए यशवंतराव चौहान कॉलेज सिल्लोड़, शिवाजी कॉलेज कन्नड़, प्रतिष्ठान कॉलेज पैठन, संत सावता कॉलेज फुलंब्री, चिश्तिया कॉलेज खुलदाबाद, संत ज्ञानेश्वर कॉलेज सोएगांव और विनायक राव पाटिल कॉलेज वैजापुर, मुक्तानंद कॉलेज गंगापुर में भी पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। इसी तरह जिला बीड़ में 16, जालना में 9 और जिला उस्मानाबाद के लिए 10 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे, जहां आज सुबह 8 बजे से खुशगवार माहौल में वोटर्स ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों की किस्मत पर मोहर लगाई। मी विद्यापीठ विकास मंचाकडून उमेदवार आहे, महिला प्रवर्गाची ज्योती तुपे आणि इथल्या मौलाना आझादच्या बूथवरती आलेली अतिशय चांगल्या पद्धतीने इथे काम चालले। देवगिरी कॉलेजवरच थोडेसे सगळे प्राध्यापक तिथे गोंधळ घालत होते, पण बाकी ठिकाणी सगळीकडे एकदम छान मतदान सुरू आहे आणि विजय आमचा होईल अशी मी आशा करते। वोटिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत स्पीड में है और काफ़ी परसेंटेज वोटिंग अच्छा है। और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का सीनेट का जो इलेक्शन है, सीनेट में हर कास्ट कौम का नुमाइंदगी होना चाहिए। तो उस हिसाब से सभी कौमों के लोग और सभी पार्टियों के लोग, सभी लोग सक्रिय हैं, ज़्यादा वोटिंग हो रही है और अच्छी वोटिंग से अच्छे उम्मीदवार चुन कर ऐसे उम्मीद है। ऐसा लगता है कि इतनी पहन के ही लोग ज़्यादा है। इसका काम अच्छा है, नॉमिनेशन अच्छी की, मेहनत अच्छी की, रजिस्ट्रेशन अच्छा की,
सीनेट इलेक्शन में वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व होते और अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए यहाँ पर। एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व होते और एजुकेशनल में जो भी मसले मसाइल हैं वो हल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम यहाँ पर नाइट कॉलेज पर सीनेट का इलेक्शन के इनरोलमेंट हमने किए थे, उसके वोटिंग के लिए आज आए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है, जगह जगह पर गाइडेंस किया जा रहा है। लोगों को जो दिक्कत आ रही है, किसी के नाम नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत से लोग हैं तो बैठे हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी उत्कर्ष पैनल से शेख ज़हूर खालिद के लोग हमको बार बार जगह जगह मिल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, ऐसा अभी हमको उनकी तरफ से काफ़ी ज़ोर लग रहा है कि काफ़ी अच्छा उन्होंने रिस्पांस दे रहे हैं। पब्लिक और भी घर से वोटिंग के लिए निकल के आ रही है। अभी दोपहर के करीब 3 बज रहे हैं और लोग अभी भी काफ़ी लोग कतार में लगे हैं अंदर। माशाल्लाह वोटिंग का परसेंटेज अच्छा है। उत्कर्ष पैनल से हमारे प्राध्यापक सुनील मगरे सर, मुक्ता संगठन के संस्थापक सचिव जो है तो एससी कैंडिडेट है, तो यहाँ वो खड़े हैं चुनाव के लिए। जितने देखो रोज खालिद साहब का भी अच्छा पोजीशन है, सब तरफ से वोट हो रहा है। यहाँ पे बेहतरीन वोटिंग चालू है सबकी। अच्छा नियोजन अच्छा है, नियोजन एकदम अच्छा है, शांतता से हो रहा है, शांतता से सब वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा चालू है। लेकिन परसेंटेज अभी तो कम नजर आ रहा है, अभी 2 ही घंटे बचे हैं। देखो अभी लोग आ रहे हैं, शुरू में आए थे सवेरे सवेरे अच्छा आए थे, लेकिन अभी आ रहे हैं लोग। क्या नाम सर आपका? सुनील पांडे, मैं मुक्ता संगठन का विभागीय शिक्षकेतर का अध्यक्ष। गोबरी के मुश्तबा मरीजों के जो नमूने मुंबई की हॉफकिन लेबोरेटरी को भिजवाए गए थे, उनमें से मजीद एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल कटकटगेट इलाके के एक 7 साला बच्चे की रिपोर्ट इस मर्ज के लिए पॉजिटिव आई थी और अब जवाहर कॉलोनी हेल्थ सेंटर की हुदूद में वाक़े भानुदास नगर के एक साला बच्चे की रिपोर्ट भी गोबरी मर्ज के लिए पॉजिटिव आई है। इस मरीज के नमूने समेत हेल्थ इंतजामिया ने 3 मरीजों के नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए मुंबई की हॉफकिन लैब को भिजवाए हैं। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारिस मंजलेचा ने MCN को दी है। बताया जाता है कि मुंबई और भिवंडी में गोबरी की वबा फैली हुई है। इस खबर के बाद AMC हेल्थ इंतजामिया हरकत में आ गया और मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया गया, जिसके बाद गोबरी के 25 मुश्तबा मरीजों के सैंपल्स लिए गए थे, जिन्हें मुंबई की हॉफकिन लैब भिजवाया गया, जिनमें से 15 सैंपल्स की रिपोर्ट निगेटिव आई थी और 10 सैंपल्स की रिपोर्ट हनूज मौसूल होनी बाकी है। इसी तरह 3 दिन कबल शताब्दी नगर और रहमानिया कॉलोनी के मजीद 8 मुश्तबा मरीजों के खून के नमूने मुंबई भिजवाए गए थे, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जुमा को मजीद एक मरीज की रिपोर्ट और अब जवाहर कॉलोनी हेल्थ सेंटर की हदूद में वाक़े भानुदास नगर के 1 साला बच्चे की रिपोर्ट भी गोबरी के लिए पॉजिटिव आई है। डॉक्टर मंडलेचा के मुताबिक हाई रिस्क इलाकों में खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। जिन इलाकों में ये मुहिम चलाई जाएगी उनमें शम्सनगर, जहांगीर कॉलोनी, स्मृति उद्यान, कादरिया नगर, अबरार कॉलोनी, जूना बाजार, शाह बाजार, बौद्ध विहार, मिसरवाड़ी, विश्व भारती कॉलोनी, नारेगांव, हिनानगर, सिडको, चिकल थाना, सातारा देवलई, पड़ेगांव और मिटमिटा के इलाके शामिल हैं, जहां इस मर्ज में मुब्तला मुश्तबा बच्चे पाए गए। डॉक्टर मंडलेचा के मुताबिक साल 2022 में गोबरी वैक्सीन के लिए 21,400 का टारगेट मुकर्रर किया गया था, जिसमें से 74% बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब बकिया टारगेट पूरा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। अवामी नुमाइंदों के सिफारिश करदा दरख्वास्त गुजारों को ही घाटी दवाखाने से मुत्तसिल अराजी किराए पर दी जा रही है। ये इल्जाम बीजेपी के शहर सदर संजय केनीकर ने लगाया। इस ज़िमन में उन्होंने गुज़िश्ता रोज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि जिस्मानी तौर पर माजूर दीगर जरूरतमंद अफराद को भी ये जगह अलॉट की जाए। 2 विषय घेऊन गेलो होतो। एक तर घाटी परिसरातील अपंगांना दिलेले जे काही छोटे छोटे टपरे आहेत, त्या मेडिकलसाठी दिलेल्या टपऱ्या किंवा इतर उद्योगासाठी दिलेल्या टपऱ्यांचं काही परवाने आयुक्तांनी थांबवले आणि काही जुन्या काळात खासदारांच्या प्रेशरखाली काही दुकानं थाटल्या गेली। माझा एक म्हणणं आहे की खासदारांचे कार्यकर्ते खासदार जपतात, परंतु कार्यकर्ते जपण्यासाठी जर घाटी परिसराचा वापर जर इम्तियाज जलील खासदार साहेब करत असतील तर या शहरातील
दलित, हिंदू, मुस्लिम या सर्व अपंगांना न्याय मिळाला पाहिजे. ज्या ज्या अपंगांनी तिथं अर्ज केला त्यालाही न्याय मिळाला पाहिजे. असं ठरवूनच गोष्टी जर होत असेल की खासदारांनी दिलेल्या पत्रालाच न्याय मिळेल आणि त्याच अपंगाला न्याय मिळाला तर भारतीय जनता पार्टी खपवून घेणार नाही. आणि त्यामुळं कमिशनरला हे सांगण्यासाठी आलो होतो की ज्या ज्या अपंगांनी इथं टपऱ्या मागितले, ज्यांनी खर्च केले आणि तुमच्या महानगरपालिकेने ज्यांच्याकडनं पैसे भरून गेले त्या लोकांचं परवानगी अडवणं हे तुमचं काम नाही आहे. हे तुमचं खऱ्या अर्थानं कर्तव्य होत नाही आहे. आणि त्यामुळं एकीकडे खासदाराचं ऐकून त्यांचे कार्यकर्ते स्थापित करणे आणि त्यांचं पुनर्वसन होऊ देणे आणि ज्यांच्या मागं खासदार नाही आहे, ज्या अपंगाच्या मागं, आणि त्यांच्या टपऱ्यांना तिथून हाकलून देणे, अतिक्रमणाच्या दृष्टिकोनातून त्या काढणे हे काही योग्य नाही. या भूमिकेला घेऊन मी मान्य आयुक्तांशी सर्व चर्चा केली. मान्य आयुक्तांनी ती मान्य केली. दुसरी गोष्ट, बालवाडी शिक्षकांना ज्या पद्धतीने रखडलं जातं, प्रत्येक वेळेस काही शहराचा सर्वे आला तर बालवाडी शिक्षकाला पुढे केलं जातं. करोनाच्या काळातही बालवाडी शिक्षकांना खूप काम करून घेतलं पण त्याचा मोबदला महानगरपालिकेनं दिला नाही. हेही सर्व गोष्टी घेऊन तिथं बोललो. त्यांच्या ऑर्डर बरोबर काढणे, ऑर्डर वेळेवर निघाल्या तर त्यांना पेमेंट वेळेवर मिळेल या भूमिकेतूनही आयुक्तांची माझी चर्चा झाली. नांदेड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिगेड के शहर सदर गजानन कहाड़ेकर ने इल्जाम लगाया कि रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जानबूझकर अजीम रहनुमाओं की इहानत करते हैं, लिहाजा उन्हें इस ओहदे से फौरी बरतरफ किया जाए. सर्वांना जय जय शिवराय. केवळ महाराष्ट्राचे नव्हे तर भारताचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले असे महापुरुषाच्या यांना जाणीवपूर्वक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे जाणीवपूर्वक अपमानवादक अपवाद शब्द वाढून यांनी जवळपास जाणीवपूर्वक हे काम यांनी चुकीचे काम करत आहेत. त्यामुळे आम्ही आज रोजी नांदेड जिल्हाधिकारी राऊत सरांना आदरणीय यांना रितसर निवेदन दिलेलं आहे आणि या निवेदनामध्ये असे आम्ही उल्लेख केला आहे, धोतर आंदोलन आम्ही करणार आहोत आणि याचं तात्काळ जिल्हाधिकारी साहेबांच्या माध्यमातून आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना रितसर निवेदन कळवतो असे यांनी आम्हाला शब्द दिला आहे. आणि मला एवढंच मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की यांचा महाराष्ट्रातून यांना कार्यमुक्त करावं आणि याची हकालपट्टी करावी. असे नाही झाल्यास आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेड सदैव संघटना तत्पर आहेच, परंतु त्या संघटनेच्या माध्यमातून अनेक महाराष्ट्र संघटना पेटून उठतील आणि या राज्यपालांना धडा चुकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि असे नाही झाल्यास आम्ही राजभवनावर आमचा छत्रपती शिवाजी ब्रिगेडच्या वतीने तीव्र आंदोलन करूच, परंतु या काळात तात्काळ एक आडोसामध्ये कारवाई न झाल्यास आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यापुढे तर करूच धोतर आंदोलन, परंतु राजभवनावर धोतर आंदोलन करू हे आम्ही अशी ग्वाही देतो. लोहारा जिला नांदेड़ के किसान के लड़के ने अपनी मेहनत और जहानत का लोहा मनवाते हुए MPSC इम्तिहान पास कर लिया और टैक्स इंस्पेक्टर बन गया. जिला नांदेड़ के तालुका बिलोली में किसानों की बस्ती के नाम से पहचाने जाने वाले लोहगांव में एक गरीब छोटे काश्तकार मारुति चिंतमवाड़ के लड़के दत्ता मारुति चिंतमवाड़ ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लिए गए रियासती खिदमात के 2021 के इम्तिहानात में OBC जुमरे से रियासत भर में 19वां मकाम हासिल किया, जिसके सबब उसे रियासती टैक्स इंस्पेक्टर के बतौर मुंतखब करार दिया गया है. दत्ता चिंतमवाड़ ने उम्र के 24वें साल में कामयाबी की ये मंजिल पाई है. गांव के जिला परिषद स्कूल से पहली ता 10वीं की तालीम के बाद उसने नांदेड़ के यशवंत कॉलेज से 12वीं पास की और बाद अज़ां यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के दौरान ही पुणे में रहकर उसने MPSC की तैयारी की और अब इस तरह रास्त इस ओहदे का हकदार करार पाया है, जिस पर उसके गरीब वालिदैन और गाँव वाले खुशी से सरशार हैं और उसके इस्तकबाल किए जा रहे हैं. माझं नाव चिंतमवाड महादेव दत्ता. मी राहणार लोगाव, तालुका बिलोली, जिल्हा नांदेड येथील रहिवासी असून 2021 या वर्षी MPSCने घेतलेल्या परीक्षेमध्ये माझी राज्य कर निरीक्षक या पदावर OBC प्रवर्गातून 19व्या क्रमांकाने निवड झालेली आहे. या प्रवासामध्ये खूप अडीअडचणी आल्या, अडथळे आले. मी जिल्हा परिषद हायस्कूल लोगाव येथून 10वी माझं मराठी माध्यमात शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे. 2016मध्ये यशवंत कॉलेज नांदेड येथून माझी 12वी झाली आणि 2016 सालीच मी MPSC करण्याचा निर्धार केला आणि 2017ला मी MPSC करण्यासाठी पुण्याला गेलो आणि वेळ जास्त जाईल ह्या हिशोबाने मी मुक्त विद्यापीठामध्ये पदवी करत तयारी केली आणि 2019 या वर्षामध्ये वयाच्या 21व्या वर्षीच CAPF SC पदासाठी इंटरव्ह्यूसाठी मी क्वालिफाय झालेलो होतो. आणि ह्या यशामध्ये माझी आई सौ राधाबाई आणि माझे वडील दत्ता मारुती चिंतमवाड आणि माझे मोठे बंधू दिगंबर चिंतमवाड हे सध्या SRPF सोलापूर या ठिकाणी सेवेत असून
त्यांचं मला खूप सहकार्य आहे. तसेच माझे मित्र अनिकेत नागरगोजे, किरण धलगाडे असतील, तसेच विनोद जाधव असतील, योगेश जाधव असतील, असे अनेक मी नाव पण घेऊ शकत नाही. खूप माझे असे मित्र मला खूप ज्यांची मला मोलाची साथ लाभलेली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. बिजली सप्लाई कंपनी की गैर जिम्मेदारी के सबब जिला नांदेड़ के वंजारवाड़ी में एक शख्स की मौत हो गई. जब महलूक के रिश्तेदारों ने कड़े तेवर अपनाए तो किंटूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. नांदेड़ जिले के नायगांव तालुके के मजाफात वंजारवाड़ी के संभाजी विठल जाधव यहाँ कृष्णूर MIDC में एक खानगी कंपनी में नौकरी करते थे. गुज़िश्ता रोज वो अपने काम से घर लौटे और रात तकरीबन 9 बजे के करीब जरूरत से फारिग होने घर से बाहर गए थे. उनके घर से मुत्तसिल ही जिला परिषद स्कूल से करीब बिजली के खंबे पर मखदूश हालत में खुला पड़ा फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है. इस बॉक्स से निकले खुले बिजली के तार जमीन पर बिखरे पड़े थे. रात के अंधेरे में संभाजी जाधव इन तारों को देख नहीं पाए और बिजली के जिंदा तार पर उनका पैर पड़ गया. बिजली का जबरदस्त धक्का लगने से उनकी पुश्त का हिस्सा जल गया और वो जगह पर ही फौत हो गए. बिजली कंपनी के मुलाजिमीन की अनदेखी और लापरवाही के सबब यह हादसा रूनुमा हुआ है, जिस पर महलूक के रिश्तेदार सख्त मुश्तइल हो गए और कंपनी के लापरवाह अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज होने तक संभाजी की लाश तहवील में लेने से उन्होंने इनकार कर दिया. तो हादसे के 18 घंटे बाद 25 नवंबर की शाम 7 बजे पुलिस में मामला दर्ज किया गया. यहाँ रहे कि संभाजी की लाश PM के लिए जब नायगांव के देही अस्पताल लाई गई थी, तभी रिश्तेदार अपने सख्त मौक़िफ़ पर अड़ गए थे. उस वक्त नायगांव पुलिस और SDPO गायकवाड़, इंस्पेक्टर अभिषेक शिंदे, API MS पुरी व दीगर ने मामले को संभाला और बाद अज़ाम महावितरण अफसरान व मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. आवाज आमचा मोठा आहे, त्यांना माहिती आहे. सुरू करू. नमस्कार, मी डाकोरे चंपतराव. माझा मावस भाऊ संभाजी जाधव हा वंजारवाडी येथील रहिवासी. या विद्युत मंडळाच्या गलतान कारभारामुळं डीपी समोर सर्व वायर पसरलेले असताना हा संभाजी जाधव सायंकाळी 9:15 वाजता तो संडासला जात असताना त्यांचं वायर त्यांच्या पायाखाली आल्यामुळं टाचला, तो त्याच्या भेंगा पडली आणि तो लगेच वायरवर पडल्यामुळं त्यांच्या दोन्ही टिचरा जळून गेलेल्या आहेत. आणि याबद्दल रात्री MSB ऑफिसला फोन केल्यानंतर सुद्धा आता दुपारपर्यंत MSB ऑफिसचा साधा माणूस चौकशीसाठी आलेला नाही. पण या तरुण माणसाचा बळी गेला. याला माणुसकीचं झालर या MSB ऑफिसला नसल्यामुळं मी स्वतः आपल्या इंजिनियर साहेबाला भेटायला गेलो नायगावच्या. त्यांना सांगितलं, सर तुमच्याकडे माणुसकी आहे का? दिव्यांग माणूस तुमच्याकडे आल्यानंतर तुम्ही बसायचा सुद्धा जागा देत नाही. आणि त्या ठिकाणी एखादा दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता त्या ठिकाणी जर मृत्यू झाला त्याला चौकशी करायला का आला नाहीत? आमची प्रोसिजर चालू आहे. तुमची प्रोसिजर कधी चालू होणार आहे, कधी बंद होणार आहे? एखादा तरुणाचे आतापर्यंत 2 जीव गेले तरी तुम्हाला त्याची प्रोसिजर होता येत नाही. MSBच्या ऑफिसला फोन केल्यानंतर त्याची चौकशी का झाली नाही? आम्ही आता तुमच्या दारामध्ये येऊन आम्ही आमचा हा मृत्यूदो तुमच्या दारामध्ये ठेवणार आहे हे ठणकावून सांगून आम्ही आलो. पण त्या माणुसकी त्याला नाही गेली. साहेब तुमच्याकडे माणुसकी नाही, परोपकार करण्याची तुमच्याकडे वृत्ती नाही. अशा प्रकारे आम्ही या ठिकाणी बोलून आलो आणि आमचा निर्णय लागल्याशिवाय आम्ही हा मृतदेह त्यांच्या दारात ठेवण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. MSB अधिकाऱ्यांना आधी त्यांना इंजिनियरपासून सगळ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्याशिवाय आम्ही हा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार की नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया शहर अतराफ और इलाका भर में यौम दस्तूर। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। सरकारी अफसरान मुलाज़मीन और अवाम को दिलाया गया आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी पासदारी का हलफ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएट्स हल्के से सीनेट मेंबरान के इंतखाब के लिए आज की गई राय दही। 53 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्सेस में बंद। गोबरी के मुश्तबा मरीजों में से मजीद एक बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हेल्थ इंतजामिया हुआ मजीद चौकन्ना। हाई रिस्क इलाकों में चलाई जाएगी खुसूसी टीकाकारी मुहिम, कहा डॉक्टर मंडलेचा ने। और बिजली सप्लाई कंपनी की लापरवाही के सबब जिला नांदेड़ के वंजारवाड़ी में पेश आया दिलखराश हादसा। बिजली के खुले तारों पर पैर पड़ जाने के सबब एक शख्स की मौत, गांव वालों में गुस्सा।
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।